Here is another question of non-profit organization और ये पास पेपर का क्वेश्चन है आपके पास जून 2011 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2 किस नाम से है? वेलकम क्रिकेट क्लब के नाम से ये क्वेश्चन है, यानी वेलकम क्रिकेट क्लब है, जून 11 है, पेपर 21 है, क्वेश्चन नंबर 2 9706। इधर देखिएगा प्लीज़। 30 अप्रैल 2011 एंड 1 मई 2010। ये थोड़ा सा हमसे आगे पीछे हरकतें करता है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अमूमन बच्चा क्या होता है, यहाँ लिखा होता है तो समझता है ओपनिंग, यहाँ लिखा होगा तो समझता है क्लोजिंग, मगर यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे है, जिसकी वजह से एरियर्स अकाउंट्स, ये अकाउंट्स, वो अकाउंट्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये क्या लिखा है 1 मई 2010 और ये क्या लिखा है 30 अप्रैल 2010। तो यहाँ अगर इन शॉर्ट मैं आपसे कोई बात कहता हूँ तो ये क्या है मेरा ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और ये क्या है मेरे क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एग्री? अच्छा, किसी कुछ जगहों पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क किस चीज़ के लिए हैं ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और डैश मतलब वो वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अनदर नेम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? ये तो नॉन प्रॉफिट की ज़बान में कहते हैं ना, प्रॉफिट मेकिंग में इसको क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं। एग्री? और कैश बुक का मतलब क्या है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी। डन। अब ये बहुत अजीब सा दिया हुआ है यार, मुझे इस तरह समझ नहीं आता। यानी ये सारी क्या दी हुई है, गौर से सुनना, ये सारी क्या दी हुई हैं? एक मिनट रुकिएगा, ये सारी क्या दी हुई हैं? रिसीट साइट्स। रिसीट्स मतलब अगर मैं कैश बुक की कौन सी साइट बोल दूं? कैश बुक की रिसीट्स मतलब ये कौन सी साइट कहलाएगी? डेबिट मतलब पैसे का आना। कोई बच्चा मुझे इसका टोटल करके बता सकता है इन सारी वैल्यूज़ का क्या आ रही है? एक मिनट रुकिएगा, टोटल करने से पहले वेट कीजिएगा। इसके बाद ये क्या है? पेमेंट्स का मतलब क्या है, थोड़ा बता सकते हैं? आउटफ्लो है, यानी क्रेडिट साइड, पैसे का जाना। इन्होंने इसको फॉर्मेट टी अकाउंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब अगर मैं टी बनाता हूं तो टी अगर बनाता हूं, यहाँ देखिएगा, ये देखें, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक हूं, मुझे समझ में नहीं आती, तो मैंने कहा कि ये मैंने क्या बना लिया, टी बना लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, यानी फॉर एग्जाम्पल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एग्री? मैंने कहा इधर बैलेंस नहीं हुआ, BDCD नहीं निकला हुआ, तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 12,800, जो कि लिखना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा, तो 12,800 लिख दिया। 90,000 गिवन है, 34,000 गिवन है, 20,000 गिवन है, 450 गिवन है और 14,560 गिवन है। और ये जो 12,800 सर मैं आप कहाँ से लाए हो, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, यहाँ से लाए हो। तो ये क्या होता है मेरा BD होता है। एग्री? और ये सारी वैल्यूज़ मैं कहाँ से लेकर आया हूँ वो भी ज़रा देख लो। ये सारी वैल्यूज़ मैं कहाँ से लाया हूँ, यहाँ से लाया हूँ। आई होप आप सबको दिख गई हो। इसके बाद पेमेंट्स की अगर बात करता हूँ तो पेमेंट्स में क्या था, 64,000, 21,000, 18,000, 28,800, 36,000। कोई एक प्यारा सा बच्चा बता सकता है कि ये बैलेंस है कौन सी साइड इक्वल हो, कौन सी साइड पे CD आएगा या कौन सी साइड पे BD आएगा? जल्दी से टोटल करो, कितना आएगा, किस साइड पे CD होगा, किस साइड पे BD होगा, टोटल करके निकाल के दे सकते हो मुझे? डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। 171 आप बता रही हो, एक मिनट, 171,810। डेबिट ही बड़ी लग रही है आप लोगों को। डेबिट का टोटल आप बता रही हो इसमें से सबको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा?
जी बेटा 40। तो ये बैलेंस सर आपने क्यों बनवाया, टाइम क्यों ज़ाया किया? मैंने कहा भाई मैं अपनी आसानी के लिए 4010, तो ये इक्वल हो गया, सी डी यहाँ पर हुआ है तो इसका मतलब बी डी यहाँ होगा। अगर एस ओ एफ ई बनाने का बोलेगा तो ये करंट एसेट में चला जाएगा, और अगर नहीं करते तो आप इसका टोटल करते, इसका टोटल करते, आपको पता ही नहीं चलता कौन सा सी डी कहाँ आ रहा है कौन सा बी डी। तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में बना लिया। डन। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क मुझे मिल गया, जो कि कितना आया है वो समझने वाला था, जो कि मुझे मिल गया। कोई मसला यहाँ तक किसी को? सर इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, असल रिक्वायरमेंट क्या है? प्रीपेयर कैफ़े इनकम स्टेटमेंट, कैफ़े की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कैफ़े कैंटीन रिफ्रेशमेंट की बनानी है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाना है। जो कौन बना रहा है? कैफ़े बना रहा है, यानी जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट्स। इन शॉर्ट कहूँगा मुझे क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करूँगा तो वो कैसे बनता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको समझ आना चाहिए कि जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो किससे रिलेटेड लेंगे? कैफ़े से रिलेटेड लेंगे। तो मैंने कहा दिस इज कॉल्ड पार्ट ए, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आपको बनाना है? कैफ़े से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो आप बनाओगे, ऐसा ही है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले देख लो कि आपकी कैफ़े की सेल्स कितनी है। गिवन है कैफ़े सेल्स 90,000, कोई डाउट? फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है? अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपके पास लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। नज़र घुमाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी गिवन है? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ पर है? ये रही, ओपनिंग 6500 है। फिर कह रहा हूँ बच्चे ओपनिंग 4800 लिख देंगे, इस बात का ख्याल रखना, जल्दी मत करना ना गलत। फिर ऐड परचेजेस ऑफ कैफ़े, परचेजेस ऑफ कैफ़े कितनी? 36,000। मगर देखें इसमें कैफ़े का वो दिया हुआ है ट्रेड पेबल का ओपनिंग या ट्रेड पेबल का क्लोजिंग, नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट यही वाली परचेजेस हमारी फाइनल हो जाएंगी, जो कि कितनी है? 36,000। अगर ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग होता तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते। डायरेक्ट क्या आ गया? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कितनी है? हेल्प कर सकते हैं, 4800। इन सब को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मुज़फ़्फ़र आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसमें ये शायद है, तो आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है यहाँ क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स की पहले वैल्यू बता सकते हो? 37,700 माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 52,300। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप क्या करोगे? लेस एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस कैफ़े से रिलेटेड क्या डालोगे आपके पास? कैफ़े वेजेस। क्या लिखा हुआ है? वेजेस आर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कैफ़े आर चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये लिख दिया वेजेस मेरा बेटा। और वेजेस के लिए कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ है? यहाँ देखना, वेजेस 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 वेजेस, ये रही 28,800। और इधर बोला है कैफ़े स्टाफ वेजेस एक्रूड, कितनी दी हुई है? कैफ़े स्टाफ वेजेस एक्रूड कितनी दी हुई है? ऐसा है, कैफ़े स्टाफ वेजेस आपके पास एक्रूड कितनी दी हुई है? और तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ आपको अगर बहुत जब आप ओके है
तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके लिए क्या बना लेना, वेजेस एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का क्या अकाउंट बना लेना, इजी हो जाएगा, P और बैंक इधर आ जाएगा। तो वेजेस का अक्रूड का ओपनिंग कितना है 4000, क्लोजिंग कितना है 500, बैंक कितना है, मैंने यही इसीलिए कहा था कि ये गलती मैं ही कर देता हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ध्यान से इसको लेकर चलना होगा कि समटाइम्स मुझसे ये 12 मरतबा गलती हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, वेजेस के लिए बना रहा हूँ क्योंकि वेजेस आपका एक एक्सपेंस है, पाप लगना है P यहाँ आ गया आपके पास बैंक बेटा, प्रीपेड कुछ भी नहीं है, एक्रूड का ओपनिंग है 500 और क्लोजिंग कितना है 4500 और बैंक कितना है 28,800। चेक कर लो कौन सी, जी बेटा क्लोजिंग 4000 है, ओके सॉरी, क्लोजिंग 4000 हो गया। तो 28,800 में प्लस करो 4000 और माइनस कर दो 500, तो आई कितना आ गया 32,300, यही आंसर आ रहा है। वेजेस के बाद दूसरा ढूंढो कौन सा होगा, रेंट एंड हीट एंड लाइटिंग आर पोर्शन 40% किसमें, कैफे, तो इसका मतलब ऊपर जाके देखो हीट एंड लाइट कितना दिया हुआ है, हीट एंड लाइट कोई एडजस्टमेंट है तो 18,000 का 40% कितना बेटा 7200। इसके बाद रेंट का भी बोला है, रेंट कितना है 21,000 का 40% कितना होगा 8,400। इन सबको टोटल कर लो जल्दी से क्विकली, कितना आ रहा है 47,900 माइनस कर दें तो आपके पास कैफे का प्रॉफिट कितना आ गया, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट इसी तरीके से होगा, जो कि कितना हो रहा है 4400। अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो वही ग्रॉस प्रॉफिट, या आपका फाइनल प्रॉफिट वही होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। अब इसके बाद आपको इसमें क्या बनाना है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले सब्सक्रिप्शन निकालनी पड़ेगी, बोला नहीं है प्लस माइनस करके निकाल लो, बट मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, ऐसे हरकत नहीं करना, 2 मिनट लगेंगी। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहा हूँ। अगेन कह रहा हूँ प्लस माइनस सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, बोला नहीं है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बनवा रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, इनकम मतलब आपा P, आपके पास PA, दिस इज कॉल्ड रिफंड एंड दिस इज कॉल्ड I/E। ये क्या हो गया बैंक, और ये क्या हो गया इररिकवेबल डेब्ट। और इसको इस तरह यहाँ पर मैंने क्या कर लूँगा, क्लोज कर लूँगा। मैं बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एरियर्स 2200 और 3600, तो यहाँ लिख दिया 2200, यहाँ लिख दिया 3600, और दूसरे वाले का कितना है एडवांस का 5000 और 3500, तो ये 5000 लिख दिया और ये 3500 लिख दिया। रिफंड कुछ नहीं हुआ है, बैड डेब भी कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन कितनी पे कर दी है मैंने 34,000, डन। बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या हो गया, तो टोटल करके बता सकते हो कितना आएगा जल्दी से, 34 प्लस 39, 39 में एक डाला 42,600, 42,600 में से माइनस कर दो, 3 और 2 5, 5,700 कितना आ जाएगा, 36,900 नहीं, 36,900,
तो ये आपके पास क्या आ गया, बैलेंस हो गया। ये आपको पता है, अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसओएफई में करंट एसेट और ये एसओएफई में करंट लायबिलिटी। डन। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे ख्याल से बोला हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें ईजी हो जाए। ये क्या था, एक्रूड 3600 और ये क्या था, प्रीपेड 3500। और ये कहाँ जाता है, डन हो गया। असल रिक्वायरमेंट थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। असल इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, जो कि अनफॉर्चुनेटली सब्सक्रिप्शन निकालना था ताकि मुझे पता लग जाता। मैंने कहा पार्ट बी क्या बना दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब कॉलम 1 कॉलम 2, क्लब को पैसे कहाँ से आते हैं, क्लब की अर्निंग क्या है। सबसे पहली अर्निंग क्लब की क्या थी, सब्सक्रिप्शन जो निकाल ली। दूसरी अर्निंग नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम कैफे, ये भी निकाल लिया। कितना निकाला था, 4400, ऐसा ही था। और क्लब की अर्निंग क्या है, अर्निंग ये देखिएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो प्रॉफिट हो गया, ये भी नहीं हो गया। लोन फ्रॉम क्रिकेट एसोसिएशन, आपने क्या किया है, लोन लिया है। डोनेशन कितना है, 450, मगर डोनेशन इन्होंने ये नहीं बोला कि कैपिटलाइज हुआ है, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी इनकम है। और टिकट सेल्स कितनी है, 14560, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डोनेशन 450 और दूसरा क्या लिख दिया, टिकट सेल्स मेरे ख्याल से थी 14560। कोई बच्चा टोटल करके बता सकता है कितना हो जाएगा, यानी क्लब की आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्लब को ये पैसे मिलते हैं भाई। जी बेटा, ओके, ये मेरी क्या हो गई, क्लब की इनकम हो गई। यहाँ तक कोई मसला। अब इसके बाद क्या होता है, लेस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले रेंट ले लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, रेंट का 40% ऊपर निकाल चुके थे, तो रेंट कितना था, 21,000, 60 बाकी है। 21,000 का 60% हेल्प कर सकते हो, कितना होगा, 12,600। इसके बाद दिमाग में ही रखा हुआ था हीट एंड लाइट, जो कि 18,000 था, 40 उधर लिया था, तो 60 इधर ले लो, कितना, 10,800। इसके अलावा क्लब ने लोन लिया था, लोन फ्रॉम क्रिकेट एसोसिएशन, दिस इज़ योर इनकम नॉट एक्सपेंस, तो 20,000 का था। इधर देखिएगा प्लीज़, लोन फ्रॉम क्रिकेट वॉज रिसीव 1 नवंबर, इंटरेस्ट इज पेएबल 10% ईच ईयर। 1 नवंबर को लिया था, कितना लिया था, लोन इंटरेस्ट 20,000 का 10%, मगर वेट करना, मल्टीप्लाई बाय नवंबर से अप्रैल 6 महीने, 6/12 कितना हो गया, डन। क्यों नवंबर से कर रहे हो, ये देख लीजिए। और ईयर एंड कब हो रहा है, 30 अप्रैल, तो नवंबर से अप्रैल 6 महीने बनते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। नकी भाई क्लियर, यमुना क्लियर। फिर इसके बाद एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, ज़बरदस्त मेरा बेटा। स्ट्रेट लाइन आरबीएम बोला है, हाँ नहीं बोला, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बोला, आरबीएम भी नहीं बोला, तो फिर रीवैल्यूएशन, 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस्ट, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या ये लग रहा है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। एक मिनट रुकिएगा बेटा, इक्विपमेंट की कॉस्ट भी दी हुई है और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, बट ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी है, 4,000, क्लोजिंग कितनी है, 14,400, तो इनका डिफरेंस निकाल दो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दो, कितना आ जाएगा। एसेट का नाम क्या था, 4,000 माइनस 10,400 था, तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन,
10,400 आ गई। डन। हेलो बाबा, क्लियर बेटा? सारे एक्सपेंसेस को प्लीज टोटल कर दो ना, कितना आएगा? 10, 20, 30, 32, 33, 34,800। ओपनिंग डेप्रिसिएशन बेटा कितनी थी? 4,000। क्लोजिंग कितनी है? 14,400। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कहाँ पर? ब्रैकेट में 10,400 लिखा है ना? हाँ, 14,400। डन। तो कितना आ रहा है? 34,800। क्लब को फायदा ही नजर आ रहा है। क्या लिखते हैं इधर? प्रॉफिट लिखना गलत है इस टॉपिक के हवाले से। कितना सरप्लस हुआ है? जी बेटा, 21,500। ये क्लब का क्या हो गया? सरप्लस हो गया। यानी इस टॉपिक में कितने कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो गए? ट्रेडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन बोला नहीं था बट हमने कर लिया 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3, और चौथा क्या? डेप्रिसिएशन, सॉरी एसओएफई, वो भी चेक हो गया ना। वो बकवास काम। और एक और देखना, मेरे ख्याल से A-L भी शायद हो ही जाएगा। हाँ, वो A-L भी होगा। देखिएगा, सवाल थोड़ा सा अजीब सा है। अब क्या बनाना है? एसओएफई बनानी है। एसओएफई कैसे बनती है? मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। पार्ट सी, SOFP, कॉस्ट, AD और NBV। एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सबसे पहले क्या लिख लिया? एसेट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। एनसीए में सबसे पहले अगर मैं आप बोलते हो तो मैं क्या लिख दूँ? इक्विपमेंट। सुनिएगा, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1,04,000 थी। और इसकी डेप्रिसिएशन थी मेरे ख्याल से 14,400। कितना आएगा? 89। डन। इसके बाद और कोई एसेट तो नहीं है। करंट एसेट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कितनी थी? 4800। ओके। ट्रेड रिसीवेबल्स होते ही नहीं है। फिर ये लो, कैश। कैश एट बैंक कितना आया था? पॉजिटिव आया था 4010 का। यानी कैश एट बैंक 4010। अदर रिसीवेबल नाम की बला है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मगर एक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एडवांस नहीं, एरियर्स। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कहाँ है भाई? 3600। और कुछ नज़र आ रहा है? मुझे तो बजाय नज़र नहीं आ रहा। तो इनका टोटल कर लो। 4 और 4 8, 9 10 11, 11,800, 12,410। यानी अब इनका टोटल कर सकते हो कोई? तो ये क्या आ जाएंगे क्लब के? 1,02,010। ये क्लब के टोटल एसेट्स आ गए। फिर क्या हेडिंग डालेंगे, मैं भूल रहा हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नहीं लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड्स एंड लाइबिलिटीज। ये ले, आखिरी कॉन्सेप्ट भी इधर चेक हो जाएगा। अगेन जिसमें कॉमन सेंस है वो कर सकता है। इस पूरे एरिया में देखें नज़र घुमा के, कहीं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड दिया हुआ है? कैसे निकालो? A-L। तो A-L किसका करूं? इसका करूं या इसका करूं? नहीं, अगर ओपनिंग का कर लेंगे तो सरप्लस और वो ऐड होकर क्लोजिंग तो खुद ही आ जाएगा। तो क्या करना है? ये करना है। तो सारे ओपनिंग पहले लिखने दो। मैं कह रहा हूँ क्या निकालना है? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, इन शॉर्ट अदर लैंग्वेज कैपिटल निकालना है, जो कि नहीं है। गिवन होता है, नहीं है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है?
कि ए में से एल को पकड़ लो तो क्या आता है, कैपिटल, जिसका एनपीओ की ज़बान में दूसरा नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड फंड। तो आपको सारे ए पकड़ने आए, ए पकड़ते हैं। जहाँ जहाँ ए लिखूंगा ना, इसका मतलब वो एसिड है। ये देखिए, एसिड, एसिड। और अगर फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, 40,000 में से 4,000 निकाल दें तो एसिड कितना हो गया, 36,000। डन, ए हो गया ये। इसके बाद ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये एल है, ये आपके पास क्या है, कैफे स्टाफ वेजेस एक्रूड। अगर गौर से सुनना, कैफे स्टाफ वेजेस एक्रूड, आप कैफे स्टाफ वेजेस एक्रूड की अगर बात कर रहे हो तो ये ओपनिंग लिखा हुआ है, सही है। इसके बाद वेट करना, और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। अच्छा, और एक और, ये देखिए, सारे ए को प्लस करें ज़रा। 36,000 हो गया, 6,500 हो गया, 12,800 हो गया, 2,200 हो गया। इनको प्लस करके बताए ना कितना आ रहा है, कितना बेटा, 57,500। फिर आप क्या कर दें, 5,000 माइनस करें, कितना आ रहा है, और 500 रुपये एक्रूड है, वो माइनस कर दें तो क्या आ रहा है आपके पास, 52,000 आ गया। कोई मसला, राफे कोई मसला, नकी कोई मसला, बुशरा कोई मसला, यमुना बेटा, तो ये मैंने लिख दिया 52,000। इसके बाद क्या होता है, नहीं, एड सरप्लस। सरप्लस में कितना हुआ था, 21,510 हुआ था, 21,510। कोई डोनेशन कैपिटलाइज तो नहीं हुआ, नहीं, ड्राइंग्स तो होती नहीं है। तो इसका टोटल कोई बच्चा बता सकता है कितना बेटा, 73,510। फिर क्या आता है, एड NCL, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। कितना लोन था, 20,000 था ना, क्लब ने लिया था लोन, ये हो गया 20,000। और कुछ था, इसके बाद आ जाओ, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन थी, नहीं थी, तो डायरेक्ट क्या आ गया, ऐड। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। इसमें ट्रेड पेबल भी नहीं था, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिख दो मेरा बच्चा। कितनी थी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, 3500 थी। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं था। अच्छा, अदर पेबल में एक चीज़ थी, क्या थी सोचो, नहीं मेरा बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस नाम से था अदर पेबल, इंटरेस्ट था 1,000 रुपये का। इसके बाद आप वेजेस भी थी ना, एक मिनट रुकिएगा, इंटरेस्ट एंड वेजेस, ये कितनी थी, ये था 1,000 और ये कितना था, 4,000। टोटल कितना हो गया, 5,000। तो टोटल कितना हो गया, 8.5 हो गया। इनका टोटल कर लो मेरे बच्चों, क्या आएगा, टोटल accumulated funds एंड कितना आ रहा है, 1,02,010। तो ये देख लो, ये आ गए आपके टोटल एसेट्स और ये आ गया टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। हियर इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ जून 2011 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर एनपीओ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो। हाँ, आगे के सवाल थोड़े से टफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद मैन्युफैक्चरिंग।